हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। डबल टॉप या एम विथ कैंडलस्टिक चार्ट। डबल टॉप विथ कैंडलस्टिक चार्ट। अब जो ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड एम पैटर्न। क्या बोलते हैं? एम पैटर्न। ठीक है। और जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ठीक है, जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये कैसे काम करता है मार्केट के अंदर? ठीक है, मार्केट के अंदर कैसे काम करेगा, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, ठीक है, किस जगह पर या किस लोकेशन पर अगर ये बनेगा तो वर्क करेगा, ठीक है, और कहाँ ये वर्क नहीं करेगा, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या कहता है। सबसे पहले जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये एक इंडिकेशन है रिवर्सल पैटर्न का। यानी कि रिवर्सल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट कहीं से आता हुआ या कहीं ऊपर जाता हुआ, जहाँ जिस पॉइंट से नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, क्या कहते हैं? रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल का मतलब होता है मुड़ना। क्या मतलब होता है? मुड़ना। यानी कि जहाँ से प्राइस मुड़ने वाला है वो, तो जहाँ भी डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनेगा, उसका टेक्निकल मतलब क्या है कि वो रिवर्सल देने वाला है। दूसरी बात क्या है? अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। यानी कि अब क्या, प्राइस एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, जहाँ पर भी ये डबल टॉप बना तो ये एक इंडिकेशन है कि अब प्राइस क्या है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, क्या है? जाने वाला। कुछ भी 100% जो है स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होता, सारी चीज़ें किस पर चलती हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि जब ये चार्ट पैटर्न है जो डबल टॉप कहीं पर बनेगा, तो वहाँ पर चांस है कि ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देगा हमें कि अब प्राइस है जो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। आगे हम देखते हैं कि जो ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये हमें क्या शो ऑफ करता है, यानी कि ये हमें क्या क्या इंडिकेशन देता है, क्या क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो आप वीकनेस ऑफ अप ट्रेंड। यानी कि जब भी ये डबल टॉप बनेगा आपका, तो ये क्या है? ये दर्शा रहा है कि वीकनेस है किसकी? अप ट्रेंड की। यानी कि अप ट्रेंड है जो वीकनेस में आ गया है। अब जो ये अप ट्रेंड बनता हुआ आ रहा था आपका, जब ये डबल टॉप बनेगा तो ये क्या है? एक वीकनेस है। वीकनेस का इंडिकेट है कि अब प्राइस है इसके ऊपर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर कौन एक्टिव होने वाले हैं? सेलर। ठीक है, सेकंड इसके अंदर ये क्या बताता है हमें? टू पीक ऑफ प्राइस। यानी कि पीक मतलब चोटी, प्राइस सेम और नियर इच अदर। ये बात थोड़ी ध्यान से समझेंगे आप। कहने का मतलब क्या है? जब प्राइस ऐसे हाइयर हाई बनाते हुए जा रहा है और जो ये एक पॉइंट है जिसे हम कहेंगे टी टॉप वन, ठीक है, जो टॉप वन है, और फिर प्राइस ने ऐसे नीचे आके जो टॉप टू बनाएगा, प्राइस क्या है जो टॉप टू बनाएगा, उसके बारे में ये क्या कहता है? टॉप टू के बारे में, टू पिक ऑफ प्राइस सेम। यानी कि ये जो टॉप T1 और T2 बनेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों क्या है? बिल्कुल सेम प्राइस पर हो। क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों बिल्कुल सेम प्राइस पर हो और नियर ईच अदर। यानी कि एक ऐसे यहाँ हो, एक थोड़ा ऊपर भी हो सकता है कुछ पॉइंट। ठीक है, कुछ पॉइंट ऊपर भी हो सकता है T1 या T2, या ऐसे भी हो सकता है कि ये T1 हो, ये T2 ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अगर टॉप वन इसको माने तो टॉप टू ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा इससे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा इससे नीचे भी हो सकता है। यानी कि कितनी कंडीशन बनी? तीन कंडीशन। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि टॉप टू यहाँ हो, टॉप वन बिल्कुल सेम हो, टॉप वन थोड़ा ऊपर हो और टॉप टू थोड़ा नीचे हो। ठीक है, इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है? जो दो चोटियाँ बनेंगी वो या तो बिल्कुल सेम हो सकती हैं या नियर इच अदर हो सकती हैं। नियर इच अदर का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर कोई स्टॉक या स्टॉक कह लीजिए या इंडेक्स जो भी, अगर 100 रुपये के प्राइस पर है तो उसका डिफरेंस 2 रुपये का हम मान सकते हैं T1 और T2। कहने का मतलब अगर T2 100 रुपये पे है तो जो ये T2 होगा ये 102 रुपये भी हो सकता है,
₹2 भी हो सकता है और ₹98 भी हो सकता है, यानी कि ₹2 का डिफरेंस हर 100 पॉइंट के साथ मानेंगे। अगर कोई मान लीजिए ₹400 का स्टॉक है, तो उसके जो टॉप बनेंगे उनमें डिफरेंस हम ₹8 तक का मानकर चलेंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक ₹1000 का है, तो उसमें हम कितना डिफरेंस लेके चलेंगे ₹20 तक का। अगर टॉप 1 मान लीजिए अगर ₹920 पे बना है, तो जो टॉप 2 होगा वो ₹940 तक भी ले सकते हैं हम, ₹930 भी मान सकते हैं, 920 भी मान सकते हैं और नीचे की ओर 900 भी मान सकते हैं, यानी कि 20 पॉइंट का गैप 1000 वाले स्टॉक में हम ले सकते हैं। 100 वाले में 2 का, 400 वाले में 8 का। अगर ऐसे ही कोई मान लीजिए 500 का है, तो उसमें कितना लेंगे ₹10 का, ठीक है। यानी कि पीछे के 2 नंबर छोड़कर आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जो रिजल्ट आएगा इतने रुपए का या प्राइस का डिफरेंस हम टॉप 1 और टॉप 2 में ले सकते हैं, ठीक है। तब भी उन्हें हम क्या मानेंगे, टॉप 1 और टॉप 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड अप टू डाउन, यानी कि जो ये डबल टॉप पैटर्न है शो ऑफ करता है कि ये है यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। ट्रेंड जो अप था हमारा वो किस में जाने वाला है, डाउन में। जो ट्रेंड हमारा अप था वो किसके अंदर जाने वाला है, डाउन के अंदर। कब, जब डबल टॉप बनेंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या कहता है ये कि जो ये डबल टॉप क्या शो ऑफ करता है, फोर्थ नंबर है हमारा मे बी सेलर एरिया, यानी कि जहाँ पर ये डबल टॉप हमारा T1 और T2 बना है, ये मे बी क्या है, इसका एरिया है सेलर का, यानी कि सेलर का एरिया मानेंगे हम मे बी का मतलब शायद, यानी कि 100% तो कुछ भी नहीं है, वो हमें क्या है अपना देखना होगा कि वो वहाँ पर कैसे प्राइस वर्क कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखते हैं इसके बाद जो ये डबल टॉप पैटर्न होता है इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा, एक मिनट, जो फर्स्ट वो बनेगा हमारा टॉप 1, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है जो हम देखेंगे। क्या है जो टॉप 1 के अंदर सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट है फर्स्ट टॉप, यानी कि ऐसे प्राइस जा रहा है, ठीक है। और कहीं पर तो प्राइस राइज टू न्यू हाई, ऐसे ये क्या है, एक हाई ये है, एक हाई ये है, ठीक है। और जब प्राइस जा रहा है तो जब ये टॉप बनाएगा, यानी कि टॉप 1 बनाएगा, तो ये न्यू हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ऐसे बनता है इसके नीचे, तो इसको हम टॉप 1 नहीं मानेंगे। क्या है वो अपने पिछले हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर टॉप 1 ये है, तो जस्ट उससे पीछे वाला जो भी हाई होगा ये उसके क्या है, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, उसके ऊपर, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस राइज टू न्यू हाई। तो प्राइस क्या है, एक नया हाई बनाए, तो इसने यहाँ पर क्या बनाया, एक नया हाई। फिर क्या कहता है, कैंडलस्टिक स्ट्रोंग बुलिश लार्ज ग्रीन बॉडी वाली। तो इस टॉप को पे यहाँ पे बनते हुए जो कैंडलें जाएंगी वो ग्रीन लार्ज बॉडी वाली ऐसी कैंडलें बननी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। ऐसी ग्रीन बॉडी वाली है, ग्रीन बॉडी, बॉडी कैसी होनी चाहिए उन कैंडलों की, लार्ज है, होनी चाहिए लार्ज ग्रीन बॉडी वाली कैंडलें होनी चाहिए जब वो क्या है टॉप 1 बनाए, ठीक है। सेकेंडली क्या कहता है, पुल बैक प्राइज थ्रो टॉप 1, जब प्राइस टॉप 1 से थ्रो करेगा यानी कि गिरेगा, तो मिक्स कैंडल होनी चाहिए, कैसी, बुलिश और बेरिश, एंड शो द पावर ऑफ बियर, यानी कि जब टॉप 1 बना की तरफ यहाँ कहीं आएगा, तो वो जो कैंडलें यहाँ पर ऐसे बनेंगी हमारे पास, वो कैंडलें क्या होनी चाहिए, मिक्स का मतलब क्या है, बुलिश और बेरिश, क्या है मतलब बुलिश और बेरिश कैंडलें होनी चाहिए। और शो पावर ऑफ बियर, यानी कि मतलब क्या है, जो बियर है, बियर कैंडल यानी कि बेरिश कैंडलें हैं जो, उनके अंदर क्या है, पावर दिखाई देनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब आप यहाँ क्या समझते हो कि ग्रीन कैंडल वो एज कंपेयर टू जो रेड है उनके कम होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसकी पावर दिखाई देनी चाहिए हमें बियर की, यानी कि बियर कैंडलों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जब टॉप 2 हमारा बनेगा तो उस पर हमें कैसे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉप 2, ठीक है। टॉप 2 के अंदर ये क्या कहता है, द प्राइज जो रीबाउंड एंड राइज अगेन, जैसे हमने अभी यहाँ पर बनाया था, ये हमारा T1 कह लीजिए या टॉप 1, जो टॉप 1 बनाया था, हमने पढ़ा था कि जो कैंडलें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लार्ज ग्रीन बॉडी वाली कैंडलें होनी चाहिए जब ये बने। और जब प्राइस यहाँ से रिबाउंड करके आएगा यहाँ कहीं पर ऐसे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मिक्स कैंडलें होनी चाहिए। कैसी कैंडलें बनाते हुए आए, वो मिक्स कैंडलें बनाते हुए, ग्रीन और बेरिश यानी कि रेड। उसके बाद क्या कहता है, प्राइस रिबाउंड एंड राइजेज अगेन द सेम और नियर टॉप, जब यहाँ से प्राइस दोबारा से या तो सेम जगह बनाए
क्या टॉप 2 की बात कर रहे हैं हम। टॉप 2 या थोड़ा बहुत नियर इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएँगे, ऐसी तीनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो इससे थोड़ा क्या बराबर हो, या इसके ऐसे, या फिर ऐसे, यानी कि कितनी कंडीशन हो सकती है, 3। थोड़ा नियर बाई इसीलिए बोला गया कि नियर बिल्कुल सेम, कभी बहुत ही कम रेयर चांस में होता है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगा। ये था बुलिश बॉडी कैंडल के साथ बनाए, ठीक है। क्या बनाई है, टॉप है जो बुलिश कैंडल्स के साथ, ये क्या है, टॉप आपका बनाए कैसी, ग्रीन कैंडल के साथ। एंड बियर देन बेरिश कैंडल विथ अपर वीक एंड स्मॉल बॉडी। जब यहाँ पर प्राइस टॉप 2 के ऊपर आपका प्राइस पहुंच चुका होगा, ठीक है, यहाँ टॉप 2 के जब पास आपका जब प्राइस पहुंच चुका होगा, तो वहाँ पर क्या है, अपर वीक वाली, ठीक है, क्या है, जब भी कैंडल ये बनाए प्राइस क्या है, अपर वीक वाली, और कैसी बनाए, स्मॉल बॉडी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसके अंदर, नेक लाइन, ठीक है। क्या होता है, नेक लाइन। नेक लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो आइए देखते हैं। जो नेक लाइन है के बारे में देखते हैं। अगर अभी हमने क्या है, जैसे प्राइस हाइयर हाई बनाते हुए उसने ये क्या अपना टॉप T1 बनाया था, और फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक देके यहाँ पर क्या बनाया था, टॉप 2 बनाया था, ठीक है। तो जो ये लाइन आई, ठीक है, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है आपका टॉप 1 और टॉप 2 बनाते हुए, यानी कि सपोर्ट ऑफ बोथ द टॉप। जब भी जहाँ से सपोर्ट लेके ये टॉप बने हैं आपका टॉप 1 और टॉप 2, क्या टॉप 1 और टॉप 2 जहाँ से सपोर्ट लेके बने हैं उसे क्या कहेंगे, नेक लाइन, ठीक है, क्या कहेंगे, नेक लाइन। अब ये नेक लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है ऐसे सीधी, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। यानी कि क्या है, या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या ट्रेंड लाइन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नेक लाइन है वो या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या वो ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी ट्रेंड लाइन हो सकती है, यानी कि ऐसे भी हो सकती है प्राइस के ऊपर वो ट्रेंड लाइन, या फिर ऐसे भी बन सकती है। वो हमें क्या है, देखना होगा कि जब हमारा T1 और T2 बने हैं तो प्राइस ने कहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे। और फिर क्या, लाइन ब्रेक बिलो द, जब ये लाइन, ठीक है, यहाँ से जब ये प्राइस ऐसे इसको ब्रेक कर देगा नीचे की ओर, तो ये पैटर्न क्या है, कंफर्म हो जाएगा कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है। जब इस नेक लाइन को प्राइस क्या है नीचे की ओर ब्रेक कर देगा ऐसे यहाँ पर, तो ये क्या है, एक पैटर्न है जो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, यहाँ पर वॉल्यूम का क्या रोल रहने वाला, ठीक है। वॉल्यूम का अगर आप रोल देखेंगे तो इसके अंदर देखिए क्या कहता है वॉल्यूम के बारे में, क्रिएट टॉप 2। जब ये हमारा टॉप 2 बनेगा तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो हमारी वॉल्यूम लाइन होती है उसके ऊपर जो हमारे बार हैं कुछ ऐसे बनते हुए हमें दिखाई देने चाहिए, ठीक है। यानी कि डिक्रीजिंग क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में क्या कहता है, जब टॉप 2 बनेगा, जब ये वाला यानी कि यहाँ से प्राइस स्पोर्ट लेके यहाँ चला जा रहा होगा, तो जब क्या वॉल्यूम है हमें डिक्रीजिंग दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या था, ब्रेक नेक लाइन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और जब ये यहाँ से प्राइस यहाँ पर इसे ब्रेक करता हुआ आएगा, तो जब वॉल्यूम के बार कुछ ऐसे हमें दिखाई देने चाहिए, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। कब, जब इसको ब्रेक करेगा, जब टॉप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब टॉप 2 बनेगा तो वॉल्यूम कुछ ऐसी दिखाई देनी चाहिए, और जब नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें क्या दिखाई देनी चाहिए, कब, जब ब्रेक करेगा तो हमें क्या दिखाई देना चाहिए, जो वॉल्यूम है वो स्पाइक करती हो, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एंट्री के बारे में। तो एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए जो एंट्री है एंट्री है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये आज हर प्रकार हर चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, और जब प्राइस इसको यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करेगा तो आपको क्या है, एंट्री लेनी है, ठीक है। मगर ये क्या है, एक ओल्ड टाइप हो चुका है। वैसे लेते हैं, अब भी काम करता है, ये ऐसी बात नहीं है, काम करता है, ठीक है, वर्क तो ये करता है, बट यहाँ पर क्या है, जो आपके एसएल हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, ठीक है। क्या है, एसएल हैं जो वो ज़्यादा हिट होते हैं। तो जो मेरा टाइप, मैं अपना पर्सनली टाइप बताता हूँ आपको एंट्री लेने का। मैं एंट्री हमेशा टॉप 2 पर प्राइस एक्शन कैंडल की मदद से खोजता हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या है, या तो ऐसे कोई इन्वर्टेड हैमर बने, या कोई शूटिंग स्टार बने, ठीक है, या यहाँ पर कोई ऐसे बेरिश एंगल फिक कैंडल में, बेरिश एंगल फिंक का मतलब है ये क्या, आपकी ग्रीन, और ये कैंडल क्या होनी चाहिए, आपकी रेड। यानी कि इस टाइप की कुछ कैंडलें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं जो बेरिश कैंडलें होती हैं, और उन कैंडलों का जो ब्रेकआउट होता है तो हम क्या है, न्यू टाइप के हिसाब से या मेरे टाइप के हिसाब से यहाँ पर
एंट्री को खोजते हैं, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल ब्रेकआउट पर हमें एंट्री तो कतई नहीं लेनी है कभी भी, ठीक है। बिल्कुल ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो हमें एंट्री कहाँ पर देखनी है, यहाँ जो ये नेक लाइन है इसके रीटेस्ट पर, इस नेक लाइन के रीटेस्ट पर। और यहाँ भी एंट्री लेते समय हमें क्या है, कैंडलें कुछ इस टाइप की कैंडलें मिल जाए तो दी बेस्ट है, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर एसएल की भी, ठीक है। अगर आप एसएल की बात करेंगे तो इसके अंदर जो एसएल है हमारा, ठीक है, जो एसएल है हमारा वो क्या होगा। पहली बात तो हमेशा क्या है, आप अपना एसएल रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखिए, ठीक ठीक है। क्या रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर आपका 10 रुपये का एसएल सही आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक है तो आप उसी को रखिए, ठीक है। चाहे आप एंट्री थोड़ा पहले करिए या बाद में करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को क्या है बना कर रखिए। या फिर इसका क्या है, अबव द टॉप टू, ठीक है। दोनों ही कंडीशनों में, या तो आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं तब भी आपका एसएल इसके तो अबव होना चाहिए, रीटेस्ट पर एंट्री ले रहे हैं तो भी आपका यहाँ पर ही क्या है इसका एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के लिए जा रहे हैं इस पैटर्न के अंदर तो आप एसएल अपना जो ये रीटेस्ट पॉइंट है इसके थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप अपना एसएल रख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके अंदर टारगेट की, यानी कि टेक प्रॉफिट है जो वो क्या होगा। हमने क्या है, जो ये नेक लाइन है और जो हमारा टॉप जो सा हाई टॉप है, या T1 हो उसमें या T2 हो, ठीक है। जो ये लेंथ होगी नेक लाइन से और इस तक की जो हमारी क्या है ये दूरी होगी, अगर ये मान लीजिए अगर ये दूरी 20 पॉइंट की है तो हम जो ये नेक लाइन है इसी के नीचे से इतनी ही दूरी का क्या है टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 20 पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए हमने बात करी थी जो हमारे टाइप की एंट्री है, उस टाइप की एंट्री में आप अगर यहाँ कहीं से अपना ट्रेड को प्लान करेंगे और अगर आप यहाँ की एंट्री यहाँ सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके 20 पॉइंट ये और 20 पॉइंट ये, यानी कि 40 प्लस पॉइंट आने के क्या है एक चांस बन जाता है इसके अंदर। इसके अनुसार एंट्री अगर आप यहाँ टॉप 2 पे तलाशते हैं तो, ठीक है। अब हम इसको अगर हमें मिलता है तो देखते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। चार्ट के अंदर देखते हैं अगर हमें ये कहीं पर मिलता है तो, ठीक है। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, डेली चार्ट है। डेली चार्ट में वैसे कम ही मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक छोटा छोटा यहाँ पर ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, और ये यहाँ से इसने क्या बनाया आपका टॉप 1 बना दिया, ठीक है। फिर इसने यहाँ से क्या है एक बैक लिया और फिर यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया इसने टॉप 2, ठीक है। क्या बना दिया, टॉप 2, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो प्राइस ने पहली कंडीशन थी हमारी क्या, हाइयर हाई होना चाहिए, ये हाई था तो ये क्या अपने जस्ट पहले वाले हाई से हाई है क्या टॉप 1, ठीक है। और फिर ये टॉप 2, ठीक है। और ये मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे प्राइस गया, फिर यहाँ प्राइस आया, फिर यहाँ जाते हुए इसने टॉप 1 बनाया, इसने एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर टॉप 2 बनाया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। क्या है, ये बनी आपकी एक ट्रेंड लाइन, मैंने बताया था या तो हॉरिजेंटल लाइन हो सकती है या एक ट्रेंड लाइन इस टाइप से भी हो सकती है या अप साइड की भी हो सकती है। ये आपकी इस साइड की ट्रेंड लाइन है। तो देखिए मैं एक बार इसको सारे कुछ डिलीट कर देता हूँ, आपको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है, यानी कि टॉप 1 और टॉप 2, ठीक है। ये हमारी नेक लाइन है, क्या है, नेक लाइन, ठीक है। अब ये थोड़ा बिल्कुल मैंने बताया है ये सेम बिल्कुल नहीं है शॉर्ट, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा LTF है यानी कि लोअर टाइम फ्रेम है उसके ऊपर तो ये सेम भी बन जाते हैं, मगर जो HTF है उस पर मोस्टली ये थोड़ा ऊपर या नीचे ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारी नेक लाइन है। मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ एंट्री तलाशें तो दी बेस्ट है। देखिए ये हमने बताया था एंगल पिंग, ये कौन सी कैंडल है, बेरिश एंगल पिंग या इनसाइड बार कह सकते हैं इसको, ठीक है, इनसाइड बार है, ठीक है। अब आप इसके यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे अपनी, ठीक है। नहीं तो ये क्या है, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ ऐसे आया, फिर यहाँ और फिर यहाँ इस नेक लाइन को रीटेस्ट किया और ये देखिए कितना
उदाहरण है, करंटली ही मार्केट में, कहीं दूर भी नहीं है आपको, ठीक है। और आज यहाँ से ऐसे गया, ऐसे यहाँ पर टॉप 1 बनाया, फिर यहाँ से रिवर्स किया, फिर टॉप 2 बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर इसने इसको रीटेस्ट भी किया और एक अच्छा मूव दिया, ठीक है। अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो ये करंटली ही चार्ट है, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं। जो ये मूव था, अगर मैं आपको रफली हाँ बताऊं, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ, ये 24,500 से लगभग 24,800 के पास गया है, यानी कि तीन, हाँ 300, 350 पॉइंट का मूव है, यानी कि हमारा आगे टारगेट कितना होना चाहिए, 300 से 350 पॉइंट, जो कि इसने, अगर हम यहाँ से मार्क करने जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ 600, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट दिया है, और ये पॉइंट यहाँ भी 600, यानी कि 1000 पॉइंट का टारगेट है। अगर रीटेस्ट से आप बात करेंगे, ये 250 है इधर, 24,250, और ये अभी तक ने रन लिया ही नहीं है, जो 23,88 पर आ चुका है, यानी कि अगर आप इस टारगेट को भी मापेंगे तो आपका टारगेट लगभग 800 पॉइंट का टारगेट आपको मिल चुका है। यानी कि आप, कहने का मेरा मतलब क्या है, हमेशा T2 पर एंट्री को तलाशिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब भी आप इस, ऐसा आपको डबल टॉप, या ये हमारा एम पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न आप समझ गए होंगे, ये टॉप 1, ये टॉप 2, और ये नेक लाइन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इसीलिए एम पैटर्न, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें। अब आपका काम क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है मार्केट के अंदर जाके, जो मैंने की पॉइंट बताए हैं आपको, जो हमारे की पॉइंट हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक में नोट करिए, और उनको अपने चार्ट पर अप्लाई करिए, टेस्ट करिए कैसे वो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहिए मार्केट के अंदर, आप हमेशा ही क्या है, फिट के अंदर रहेंगे, आपके जो टेक टारगेट हैं या पॉइंट हैं वो फॉलो होते रहेंगे। थैंक